नमस्कार दोस्तों। सब कोई पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा, नहीं पढ़ा लिखा, बेवड़े, लफुआ, सभी लोग कहते हैं कि नेता चोर है। कहने वाला को कुछ समझ हो या न हो, लेकिन इतनी उसको समझ होती है कि नेता चोर है। नेता चोर हैं तो लोग कहते हैं, और इससे मज़े की बात है कि हमारे देश के नेताओं को कोई आपत्ति नहीं होती है। देश के नेताओं को आपत्ति नहीं है, यह बात जानकर कि लोग उनको चोर कहते हैं, सभी लोग कहते हैं। खैर, मैं इस पे चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। चर्चा मेरे को ये करना है कि वो माई का लाल है कौन जो चोर नहीं है। समाज में वो कौन माई का लाल है जो चोर नहीं है? किसान भाई अपने अनाज में मुश्किल मिला देते हैं। दूध बेचने वाले दूध में पानी मिला देते हैं। व्यापारी लोग बिना मिलावट के कुछ बेचते ही नहीं। पहले उसमें मसाला बेचेंगे, मिरचाई का बुकनी बेचेंगे तो उसमें ईंटा पीस देंगे। मतलब कि मिलावट करके ही बेचते हैं। मिलावट पे एक मुझे बात याद आ गई कि एक बार मैं हल्दी खरीदने गया था। तो दुकान पे गया तो मैं एक पैकेट हल्दी खरीदा, तो वह हिसाब करने पर 180 रुपये किलो पड़ रहा था। तो मैं दुकान वाले से पूछा कि अरे भाई, खड़ा हल्दी, क्योंकि मैं खड़ा हल्दी का ही यूज़ करता था, उस दिन घर में नहीं था। खड़ा हल्दी 200 रुपये किलो है, और ये आपका भूखा हुआ हल्दी जो पैकेट में बंद है, यह 180 रुपये में कैसे है? जबकि यह किसी कंपनी ने बनाया है, इसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो यह कैसे संभव है कि इसका मूल चीज़ जब 200 रुपये केजी है और यह 180 में उपलब्ध है? दुकानदार हंसने लगा, बोला कि सर जी, आप ये हल्दी का पैकेट ले जाइए और दाल में डालिए या सब्जी में डालिए और हल्दी समझ के खा जाइए। मैं समझ गया कि माजरा क्या है। दूसरा एक दिन मैं भुंजा हुआ चना का पैकेट खरीदा। तो थोड़ा लेकर मैं खा रहा था, तो 2 दिन खाया तो मेरे को दांत तक कुछ मेरे को लगा कि वो नहीं, चना ही है, चना के आकार का ही था। तो मैं ज़ोर से दबा रहा था, तो मेरे को ज़्यादा ज़ोर से दबाया तो मेरे को लगा कि यार चना होता तो फूट गया होता। हाथ डाल के निकाला तो कमबख्त इकड़ी चना के आकार का, और वह कलरफुल था। हल्दी में थोड़ा हल्दी सा उसको रंगा हुआ था। तो ऐसा 2 दिन हुआ मेरे साथ। तो मैं घर के अन्य लोगों से भी पूछा कि अरे, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? तो लोग बताए कि हाँ, ऐसा निकलता है। एक तो बताए कि अरे, एक दिन तो मैं इतना ज़ोर से दबाया था कि मेरा दांत ही टूट गया होता। ये हालात है भाई मिलावट का। दूसरी बात, सोना चांदी का तो कहना ही नहीं है। जो जहाँ है, डॉक्टर है, वो भी मिलावट में लगा है। कमीशन पे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल मरीज भेज रहा है। दवा है, दवा भी लिखता है तो कमीशन पे लिखता है। जांच होती है तो कमीशन पर होती है। मास्टर लोग हैं तो जिसको स्कूल है वो हर साल किताब बदल देता है, ड्रेस बदल देता है। क्यों? उसको जनता से चोरी करना, अपने स्टूडेंट से चोरी करना। भाई, गुरु और चेला का एक गजब सा रिश्ता होता है। अगर इस रिश्ते में
ऐसी झूठ आ गई तो ईश्वर के भी शरण में जगह नहीं मिलेगा, नरक में भी जगह नहीं मिलेगा ऐसे शिक्षकों को जो अपने छात्रों से छल करते। खैर, वकील लोग भी हैं। एक बार मैं कचहरी गया था तो मैं बैठा हुआ था, ऐसे ही बाजू में बैठे हुए एक बंदा से बातचीत होने लगी तो बताया कि मेरा केस है, और एक लेडीज़ वकील थी, उनके पास उसका केस था। तो बोला कि आज मेरा तारीख है, मैं आया हूँ और कई महीना से आज मैं आ रहा हूँ और कुछ हो नहीं रहा है। खैर, मैं उसका केस नंबर लिया और वहाँ पर एक मशीन था, उस मशीन में मैंने उसका केस नंबर डाला तो उसका रिजल्ट आया, वो 6 महीना पहले बंद हो गया था। लेडीज वकील, महिला को हम लोग दूसरे नज़र से देखते हैं भाई, महिलाओं को हम लोग समाज में लाए कि समाज का भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन वो भी हमारी कोरी कल्पना थी, वैसा कुछ हुआ नहीं। अब यूँ समझ लीजिए कि बाद में जब उसको मैं सब कुछ बताया, अब तो उसका भरोसा टूट गया वकील से। मैं जाकर उसका वो निकलवाया उसका, तो उसमें लिखा था कि लगातार कई तारीख पर बंदा को नहीं हाजिर होने के चलते और उसके वकील को नहीं हाजिर होने के चलते केस बंद कर दिया जाता है। वो वकील वहीं पर है, इस बंदा को हर तारीख पर पैसे ले रही है और वो खुद अदर पार्टी से, जिसके साथ वो मुकदमा था, उस पार्टी से पैसा लेकर वो केस हार गई थी। झूठ एक चोरी है, झूठ चोरी के लिए ही बोला जाता है। तो भाई, जब सभी लोग चोरी में लगे हैं तो फिर नेताओं पर ऐसी ब्लेम क्यों? आप राक्षस हो, देखिए भाई, चोर होना, झूठा होना, ये एक इंसान और देवता का लक्षण नहीं है, यह राक्षसी लक्षण है। और ऐसे राक्षसों का मालिक, शासक राम नहीं, रावण ही होते हैं। इसलिए उन नेताओं को कोसिए मत, अपने आप को सुधारने की तो बात ही नहीं है। आप लोग यह सुधार नहीं सकते। क्यों? आप लोग इसके साथ जीने की आदी हो गए। आप लोग को लगता है कि ऐसे ही जिया जाता है और यही जिंदगी है। तो एक बात जान लीजिए, आप लोगों के लिए ऐसा ही नेता का होना जायज़ है। आप किसी भी किताब में पढ़ लो, किसी भी धर्म में पूछ लो, किसी भी ग्रंथ में जाओ, जैसे हो वैसा वो है। धन्यवाद।